सर्वेभ्यः स्वागतं मया क्रियते। अहमस्मि मयङ्कः। अद्य वयं चर्चयामः प्रथमयाः रुचिरा पुस्तकस्य विषये। पुस्तकपठनात् पूर्वम् अस्माभिः लभ्यते मङ्गलाचरणं। मङ्गलाचरणं किम् इति, किं तस्य कथम् उच्चारणं करणीयमिति अद्य अस्माकं ज्ञातविषयं। तो आज दोस्तों, आज हम जो 8वीं क्लास की पुस्तक है रुचिरा भाग 3, इसके विषय में आज हम जानेंगे। और ये आज हमारा पहला दिन है, तो पहला दिन जो है उसमें मंगलाचरण किया जाता है और इसी प्रकार से पुस्तक में भी मंगलाचरण का जो विधान है वो किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मंगलाचरण है इसका अर्थ क्या होता है। मंगल जमा आचरण अर्थात मंगलाचरण। तो यहाँ पे जो मंगल का आचरण किया जाता है, जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो पढ़ना भी हमारे लिए शुभ काम ही है। इसके लिए यदि हमने कोई आचरण हम कर रहे हैं तो वो मंगलाचरण है। तो इससे पहले जो पौराणिक कथाएं हैं या फिर हमारे जो कवियों द्वारा लिखी गई जितने भी ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिका या फिर बहुत सारे जो ग्रंथ हैं ऐसे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, किरातार्जुनीय इत्यादि, तो वहाँ पर मंगलाचरण का जो है विधान किया गया है। क्योंकि पहले के टाइम पे मंगलाचरण इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि हम निर्विघ्न जो है हमारे ग्रंथ की समाप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण का यहाँ पे हम बहुत से लोग जो थे यहाँ विधान करते थे। और नाटक में ज़्यादातर आप देखेंगे तो नांदी का प्रयोग होगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो मंगलाचरण के ऊपर है। हम जानेंगे कि मंगलाचरण यहाँ पे जो है ये कैसा है और इसे कैसे इसका उच्चारण करना है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मंगलाचरण है, हम जो मंगलाचरण होते हैं वो दो होते हैं, एक वैदिक एक लौकिक। तो यहाँ पे दोस्तों जो मंगलाचरण है ये वैदिक मंगलाचरण है। और जो वैदिक मंगलाचरण होता है, इस मंगलाचरण में जो वेद के मंत्र होते हैं और जो यहाँ पे जो ये मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो हमें श्लोक जैसे नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें उदात्त अनुदात्त इत्यादि स्वरों का विधान होता है, इसमें विधान होता है, क्षम्यताम विधान होता है। तो हमें इनका जो उच्चारण है वो जैसे वेद पाठ करते हैं उसी माध्यम से करना होता है। हमारे सामने जो ये मंत्र दिख रहे हैं ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है और ये शिव संकल्प सूक्त का मंत्र है। तो यहाँ पे भी हमने जाना कि मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि कल्याणकारी श्लोक। तो कल्याणकारी ये श्लोक है और इस विषय में हम यहाँ देखते हैं। तो अब हम इसका सस्वर पाठ करेंगे कि जो इसका जो पाठ है वो हमें कैसे करना है, अब वो हम सब जानेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं ये मंत्र है और जो हमारे वेद हैं, इन वेदों में जो य होता है, जो ये य होता है इसको यहाँ पर ज पढ़ा जाता है। जो ये य होता है इसको यहाँ पर ज पढ़ा जाता है और जो ये श होता है, होता है, इसको यहाँ पर ख पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये आगे भी आप अभी मंत्र में सुनोगे तो आप इसका उच्चारण कुछ बदला हुआ देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, आप हम इसका उच्चारण करते हैं, आप ध्यान से सुनिए और इसका भी आपको अर्थ बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये मंत्र है, इस मंत्र को आप भी इस प्रकार से ही उच्चारित कीजिए और यदि आप इसको जितना उच्चारित करेंगे उतना ही आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो हम इसका मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरिः ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हरिः ओम। दोबारा से इसके यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं
ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन में मनः शिवसंकल्पमस्तु हरि ओम। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है इस मंत्र का। और ये जो मंत्र है शिव संकल्प सूक्त का है। इसमें ये कहा गया है कि मेरा मन क्या शिव संकल्प सूक्त वाला, जो शिव संकल्पित हो। ठीक है, तो अगला जो उसका मंत्र है अब हम वो जानेंगे कि उस मंत्र का हमें उच्चारण जो है कैसे करना है। ये हमारा अगला मंत्र है। इस मंत्र में यहाँ पे शू शा आया है, पर यहाँ पे ख का उच्चारण करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ज्योति शाम आया है, यहाँ पे भी आप जो है कि ज्योति, यहाँ पे ज्योति, यहाँ पे श है, यहाँ पे ख का उच्चारण होता है। और आप श का भी कर सकते हो, वो भी सही रहेगा उच्चारण, उसमें भी कोई मतलब गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम इसका उच्चारण करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुखारथिरस्वा निवजन मनुख्यान् नैनीयते विशुभिर्वा जिन इव हृतप्रतिष्ठन् जादाजिरन्रजाविष्ठन् तनमे मनः शिवसंकल्पमस्तु हरि ओम। तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं एक बार। सुखारथिरस्वा निवजन मनुख्यान्, न ये पूरा है, ठीक है, या आ और ये न आगे वाला जो है न, नैनीयते विशुभिर्वा जिन इव हृतप्रातिष्ठन् जाविष्ठन् तनमे मनः शिवसंकल्पमस्तु हरि ओम। इस प्रकार से आपको उदात्त अनुदात्त का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे उदात्त और अनुदात्त का विशेष ध्यान रखा जाता है वेद पाठ में। वेदों का जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे जो है कि उदात्त अनुदात्त का और स्वरित का, इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब इसका हम ध्यान रखते हैं तो जो हमारा मंगलाचरण जो होता है वैदिक, वो बहुत ही अच्छा सुनने में आता लगता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हमने जाना कि यहाँ पे किस प्रकार से इनका जो है मंगलाचरण का उच्चारण करना है। अब हम इनका अर्थ जानते हैं कि यहाँ पे ये जो पहला जो मंत्र है, यहाँ पे जो पहला मंत्र है, इस मंत्र के विषय में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो मंत्र है ये बोलते हैं कि जो रहता है, जो दूर दूर तक जाता है, सोई अवस्था में भी जो अगर हम सो रहे हैं तो जो हमारा मन है वो हमारा मन सोता नहीं है, क्योंकि वो मन हमारा इधर उधर रहता है। आपने कभी देखा होगा कि जो अब आप सोते हो तो आप करवटें लेते हो, आपको सपने आते हैं। तो इसका मतलब हमें ये लगता है, हम ये लगा सकते हैं कि हमारा मन जो मन होता है शयन अवस्था में भी वो इधर उधर घूमता रहता है। जो क्या है, सोया रहकर भी ऐसा ही वह वापस आ जाता है, या फिर जहाँ हमारा हम जिस जगह का अगर हम स्मरण कर रहे हैं या हमें सपने आ रहे हैं वहाँ जाता है, और वहाँ से क्या होता है उसे वो वापस आ जाता है। दूर दूर तक वह जाने वाला वह तेजों का ज्योति निधान है। वो क्या है, तेजों का ज्योतिर्निधान है, उसके अंदर बहुत तेज है। यदि हम उसको एकाग्र कर लेते हैं तो हमें क्या है, हमें अच्छी से अच्छी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और हमें ये चीज़ इस विषय में ध्यान देनी चाहिए। और सदा जो समन्वित शिव संकल्पों से वह मन मेरा क्या बने, महान बने। यहाँ पे ये बात कही है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ जाना कि जो हमारा मन होता है वो दूर दूर तक जाता है, वो शयन अवस्था में भी सोता नहीं है, ठीक है। वो क्या है, ज्योतिर्निधान है, और वो मेरा मन क्या बने, शिव संकल्पों वाला बने। अभी हमने यहाँ पे इस विषय में जाना। अब जो अगला मंत्र है यहाँ पर, वो मंत्र है सूखा रथि रस्वा निवजन मानुख्यान नैनीयते भी सुबिर्वा जीना इव हृत प्रातिष्ठन जादा जिनन जाविष्ठन तन्मे मनः शिव संकल्प
मस्तु। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बात कही जा रही है, ये बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जन जन की बागडोर है, जन जन की बागडोर अर्थात जो व्यक्ति को विषयों की तरफ ले जाता है, कोई किसी को इधर ले जा रहा है, जैसे किसी को आइसक्रीम खानी है तो वो इधर जा रहा है, किसी को पिज़्ज़ा खाना है तो इधर जा रहा है, ठीक है ना, वो उसको इधर उधर ले जाता है। या फिर आपको कुछ घूमना है तो आप चिड़ियाघर जा रहे हो, तो आप किसके आवेश में जा रहे हो? आप मन के आवेश में जा रहे हो। तो ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। तो ये मन ही तो होता है। और उसके बाद जो सारथी होते हैं, उन घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है। ये जो ये जो होता है सारथी होता है। एक जो रथ होता है, रथ का जो सारथी होता है वो मन होता है, और जो राजा होता है वो आत्मा होती है, और शरीर आत्मा जो होता है वो राजा होती है। यहाँ पर जो सारथी का काम कर रहा है वो मन कर रहा है, और जो मन के हाथ में लगाम है, जो घोड़े हैं, वो क्या हैं? वो इंद्रियां हैं। वो क्या है? वो इंद्रियां हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, जो इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है, वो कौन कंट्रोल में करता है? वो मन कंट्रोल में करता है। तो यहाँ पे ये जो बात कही है, ये आपको समझनी चाहिए। जो सदा प्रतिष्ठित हृदय में अजर और जो है अतिशय गतिमान होता है, वो हृदय में अजर अमर है, ठीक है, अतिशय और गतिमान है। गतिमान कैसे है? यदि आपका मन यदि आज यहाँ है तो कल आपका मन गांव चला जाएगा। जैसे कि गांव में अभी आम पक रहे होंगे, है ना, उत्तराखंड में ठंड हो रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है, वो मन हमारा कहीं भी चला जाता है। तो यहाँ पे जो सुख दुख का जो हमें अनुभव होता है, दूसरी बात, वो हमें मन के ही कारण होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कैसे? क्योंकि यदि हमारे मन के अनुकूल कोई चीज़ हो रही है तो हमारा वो क्या है? हमें सुख प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, ठीक है, इस विषय पे आप देखिए, यदि आपके मन के अनुकूल यदि कुछ चीज़ हो रही है, जैसे आप पापा बोल रहे हैं आपको, या फिर आपको आपके मनपसंद चीज़ ला के दे रहे हैं, चॉकलेट ला के दे रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ ला के दे रहे हैं, या आपके पिताजी ने आपको मोबाइल गिफ्ट किया, तो आपके मन के अनुकूल वो बात हो रही है, तो आपको क्या? सुख मिल रहा है। परंतु यदि आपके मन के प्रतिकूल बात होगी तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो जो सुख दुख का कारण जो है, ये मन भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे गीता में भी यहाँ पे बताया गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो जो मनुष्य का जो मन है, वो क्या है? वो कारण और बंधन का, जो वो कारण है किसका? बंधन और मोक्ष का। वही मन एकाग्र हो गया मन, तो वो क्या है? मोक्ष मिल जाएगा उससे। यदि वो एकाग्र नहीं हुआ, वो विषयों में इधर उधर भटकता रहा, तो वह बंधन का भी कारण है। ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो मन जो है कारण है, और वो जो मेरा मन है वो क्या हो? सदा शिव संकल्पित हो। ठीक है, तो हमने ये चीज़ आज जानी कि जो हमारा मन है वो शिव संकल्पित हो और हमारा मन महान बने। तो आज हमने मंगलाचरण इस किताब का कर दिया है। कल से या जब भी अगर हम आगे वीडियो बनाएंगे इस पे, तो हम अब इसका प्रथम पार्ट से शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। और यदि आपको जो भी ये वीडियो अगर मैंने वीडियो बनाई है, यदि आपको पसंद आ रही है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तो जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। पुनः मिलामः।